बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS 2021 में पंक्चुएशन के जो पैराग्राफ दिया था उसको मैं सॉल्व करूँगा। ये पैराग्राफ है, दैट फेमिलियरिटी प्रोड्यूसेस नेगलेक्ट हैज़ बीन लॉन्ग ऑब्जर्व्ड। व्हाट हैज़ बीन लॉन्ग ऑब्जर्व्ड दैट फेमिलियरिटी प्रोड्यूसेस नेगलेक्ट। सेंटेंस के स्टार्ट में जो भी पार्ट हमें हु या व्हाट का आंसर दे उसको हम सब्जेक्ट देंगे। ये हमें व्हाट का आंसर कर रहा है तो इसलिए ये सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ कि सब्जेक्ट को किस तरह फाइंड आउट करना है। हैज़ बीन लॉन्ग ऑब्जर्व्ड, ये इसका प्रेडिकेट हो गया तो यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है। सेंटेंस एंड हो रहा है तो इट मीन्स हमें कोई ना कोई टर्मिनल मार्क चाहिए, टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क रिक्वायर्ड है। अब ये सेंटेंस जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है, इसकी डिक्लेरेशन कर रहा है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में हम जो टर्मिनल मार्क लगाते हैं वो है फुल स्टॉप। और एक और रीज़न भी है कि यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि इसके बाद जो न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद जब हम न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स however great or splendid ceases with their novelty। यहाँ पर एक सेंटेंस दोबारा एंड हो रहा है लेकिन यहाँ पर मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता क्योंकि ये जो है ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट अगर कोई और सेंटेंस है तो उससे पहले वाला सेंटेंस में फुल स्टॉप से नहीं एंड कर सकता, मैं सेमी कॉलन से एंड कर सकता हूँ। एक और भी रीज़न है यहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करने की कि ये जो क्लास है और इसके बाद जो क्लास है दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम सेमी कॉलन के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं या किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सेमी कॉलन जो है ये इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो यहाँ पर तो कंजंक्शन हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें पंक्चुएशन रिक्वायर्ड है, तो इसलिए यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स रिक्वायर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर मैं सेमी कॉलन यूज़ करूँगा। अब ये सेंटेंस दोबारा देखिए, यह क्लास जो है द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स सीज़। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हाउएवर से लेकर स्प्लेंडेड तक जो पार्ट है ये सेंटेंस के फ्लो में ब्रेक आ रहा है। और जब सेंटेंस के फ्लो में ब्रेक आ रहा है तो उसको हम सेपरेट कर दिए, दोनों साइड पे कामा लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी कामा यूज़ किया, यहाँ पर भी कामा यूज़ किया। एक पॉइंट याद रखिए, ये हाउएवर वो वाला हाउएवर नहीं है जिसके साथ हम सेमीकोलन और कामा लगाते हैं। वो हाउएवर जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है जो दो क्लासेस को लिंक करता है। यहाँ पर इस हाउएवर ने दो क्लासेस को नहीं लिंक किया, यहाँ पर इस हाउएवर ने डिफाइन किया है ग्रेट और स्प्लेंडेड को। इसका मतलब है टू वट एवर एक्सटेंट ग्रेट और टू वट एवर एक्सटेंट स्प्लेंडेड। तो ये जो है हाउएवर ये डिफाइन कर रहा है ग्रेट और स्प्लेंडेड को, मींस इन दोनों एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर रहा है। तो ये सिर्फ एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं है। हम जो सेमीकोलन और कामा लगाते हैं वो हम लगाते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब अगर हाउएवर है तो हम उससे पहले सेमीकोलन उसके बाद हम कामा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस हाउएवर के बाद कामा नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बेड में कामा नहीं आता। एडवर्ब और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वेरी स्ट्रांग एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो वेरी और स्ट्रांग के बेड में तो कोई कामा हम नहीं यूज़ कर सकते। तो ये पॉइंट याद रखिए कि हाउएवर के बाद कोई कामा नहीं रिक्वायर्ड, ये वो वाला हाउएवर नहीं है। डिटेल्ड लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी अवेलेबल है हाउएवर को किस तरह पंक्चुएट करना है कंजंक्टिव एडवर्ब को, तो उसके ऊपर आप मज़ीद डिस्कशन इस पॉइंट के ऊपर वहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। सीज़ विद देयर नॉवेल्टी। अब ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है। द कोर्टियर स्टैंड्स विदाउट इमोशन इन देयर रॉयल प्रेजेंस। दोबारा सेंटेंस एंड हो रहा है लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा सकती क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास है दोबारा स्मॉल लेटर है, तो स्मॉल लेटर है इसलिए हम सेमीकोलन लगा सकते हैं, फुल स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप उस वक्त पॉसिबल था जब अगर ये कैपिटल लेटर होता, और वही रीज़न है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसके बाद जो क्लास है वो भी इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं सेमीकोलन के ज़रिए या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। सेमीकोलन्स और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेकिन सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं। द रस्टिक tramples under his foot the beauties of the spring with little attention to their colors or their fragrance। दोबारा यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ होगा क्योंकि ये सेंटेंस एंड हो रहा है, न्यू सेंटेंस क्लास स्टार्ट हो रहा है, लेकिन न्यू सेंटेंस या न्यू क्लास जो स्टार्ट हो रहा है वो स्मॉल लेटर से है, तो इसलिए फुल स्टॉप नहीं लगा सकती, सेमीकोलन लगा सकती है। अब एक पॉइंट याद रखिए, एंड अगर दो क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने रूल ये पढ़ा है कि एंड से पहले हम कामा लगाएंगे। यहाँ पर सेमीकोलन क्यों यूज़ किया, इसकी रीज़न मैं बताता हूँ। इसकी रीज़न क्या है, पहले ये बाकी के पार्ट पढ़ ले फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ।
एंड द इनहेबिटेंट ऑफ द कोस्ट डॉट्स हिज आइज अपॉन द इमेंस डिफ्यूजन ऑफ वाटर्स। अब वाटर्स के बाद ये विदाउट आ वंडर आर टेरर, ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस के फ्लो में ब्रेक आ रहा है, लेकिन इसके अगले साइड पे मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा, कामा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, कंटिन्यूड हो तो तब मैं अगले साइड पे भी कामा लगाऊंगा। अब ये विदाउट आ, अब ये सीरीज़ में आइटम्स है, तो सीरीज़ में जब आइटम्स हो वहाँ पर हम कामा लगाएंगे, यहाँ पर कामा लगाए। अब यहाँ पर कामा हमें नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश है वहाँ पर यहाँ पर भी कामा यूज़ करते हैं। जब सीरीज़ में लास्ट आइटम हो उससे पहले भी कामा यूज़ करते हैं, कंजंक्शन के साथ साथ कामा भी यूज़ करते थे ओल्ड इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में हम यहाँ पर कामा नहीं यूज़ करते और इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड आर सीरियल कामा। मैं इसके ऊपर कामा के ऊपर मैंने जो लेक्चर अपलोड किया उसमें मैं ये पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ कि सीरीज़ में जब आइटम्स हो तो लास्ट आइटम से पहले हम कंजंक्शन लगाएंगे, कामा नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो पैसेज है ये ओल्ड इंग्लिश सैमुअल जॉनसन के राइटिंग से लिया गया है, जो उन्होंने 18 या 19 सेंचुरी में पब्लिश हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उन्होंने यहाँ पर कामा यूज़ किया है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश की रूल के मुताबिक यहाँ पर हम कामा नहीं यूज़ करेंगे, ऑक्सफोर्ड या सीरियल कामा इसको कहते हैं। अब मैं आता हूँ इस पॉइंट की तरफ कि यहाँ पर मैंने कामा की जगह सेमीकोलन क्यों यूज़ किया। तो रूल है कि जब जिस क्लास की हम अटैचमेंट दे रहे हैं उस क्लास में अगर ऑलरेडी कामाज है तो फिर हम कामा की जगह सेमीकोलन यूज़ करेंगे। अब देखिए हम इस क्लास की अटैचमेंट दे रहे हैं, इस क्लास को अटैच कर रहे हैं, इस क्लास में ये भी कामा है, ये भी कामा है, ये भी कामा है, तो इसलिए यहाँ पर जो कामा यूज़ होना था उस कामा के ज़रिए हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, जब हम इंडिपेंडेंट क्लास को अटैच कर रहे हो और उसके साथ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा यूज़ होगा। लेकिन जिस क्लास को हम अटैच कर रहे हो वो अगर ख़ुद कामा कैरी कर रहा है तो फिर हमने जो कामा यूज़ करना होता है उस कामा की जगह हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। एक और भी पॉइंट मैं बताऊँ, ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है ये पैसेज। तो ओल्ड इंग्लिश में ये रूल था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कामा की ज़रिए सेपरेट करते थे। तो आप इस ओरिजिनल टेक्स्ट को अगर देखेंगे तो उधर यहाँ पर भी कामा यूज़ किया है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये बताए कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कामा की ज़रिए सेपरेट करें। तो यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट में जो आप पाएंगे तो उसकी रीज़न ये है कि ये टेक्स्ट जो है 18 या 19 सेंचुरी का है।